तो हम बात कर रहे थे लगन के आपके कुंडली में स्वामी विभिन्न भाव में आपके चार्ट में बैठे हों किसी भी भाव में, तो आपको किस प्रकार से इनका रिजल्ट रहेगा, आपकी लाइफ पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके करियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी थिंकिंग, आपकी सोच, पर्सनैलिटी, इन सब पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपके लगन के स्वामी यानी प्रथम भाव के स्वामी अगर आपकी ही कुंडली में 8वें भाव में बैठ जाएं आपकी कुंडली में, तो कैसा रहेगा। देखिए 8वां भाव बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस भाव है, तो अगर लग्नेश अष्टम भाव में चला जाएगा, इसका मतलब इस हाउस पे आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहना है पूरी लाइफ में। इसके साथ साथ आपको कुछ हिडन गेन हो सकते हैं, आपके स्वास्थ्य को लेके कभी कभी बहुत ज़्यादा खतरा रह सकता है, आप कोई ऐसी बीमारी से अचानक से पीड़ित हो सकते हैं जिसका कोई समाधान ना हो, जिसके लिए आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भी रह सकता है। लग्नेश का अष्टम में जाना आपको एक बहुत अच्छा रिसर्च एनालिस्ट बना सकता है, रिसर्च में, अकल्ट में, या कुछ ऐसे विषयों में जिनमें अध्ययन करना उतना आसान नहीं होता है नॉर्मल लोगों के लिए, या नॉर्मल लोगों के लिए उसको समझना उतना आसान नहीं होता। ऐसे विषयों में आपकी रुचि को देगा। अब ये स्थिति है तो कोई भी व्यक्ति आपकी पर्सनैलिटी को, आपके विचारों को बहुत ही अच्छे से जान या पहचान नहीं पाएगा। इस वजह से बहुत सारे लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे। हालांकि आप दूसरों को बहुत ही अच्छे से जान सकेंगे, समझ सकेंगे, उनकी भावनाओं को समझ सकेंगे और उनके हिसाब से उनको सही तरीके से ट्रीट भी कर सकेंगे। 8वें भाव का स्वामी यहाँ पे अब आपको देखना पड़ेगा। 8वें भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है। कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि जैसे लगन का स्वामी और 8वें भाव का स्वामी एक ही ग्रह है। उस केस में आपको बहुत सारे फायदे होंगे अगर लगने से इस प्रकार से जाके 8वें भाव में बैठ रहा है और अपनी ही राशि में बैठ रहा है। तो यहाँ पे अब आपको ये देखना है कि 8वें भाव के साथ किन अन्य ग्रहों का संबंध भी है यहाँ पे। इसके साथ साथ 8वें भाव का स्वामी आपके चार्ट में कहाँ बैठा है, 8वें भाव के स्वामी का संबंध कौन कौन से भावों से है, क्योंकि 8वें भाव का स्वामी जिन जिन भावों से संबंध बनाएगा आपकी कुंडली में, उन भावों से भी कहीं ना कहीं आपको कुछ सडन चीज़ें प्राप्त होंगी या सडन गेन होंगे या आपको नॉलेज प्राप्त होगा। लेकिन लग्नेश का 8वें भाव में जाना मतलब आप बहुत अच्छे एनालाइजर हो सकते हैं, विश्लेषक हो सकते हैं, पढ़ाई में आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। हाँ, कभी कभी आप मानसिक तनाव का शिकार बहुत जल्दी होंगे, कभी कभी आपको स्ट्रेस बहुत जल्दी आएगा, कभी कभी आपको बहुत लंबे लंबे समय तक कोई बीमारी रहेगी। ऐसी कंडीशन में आपके ससुराल पक्ष के साथ अगर पार्टनरशिप करें आप मैरिज होने के पश्चात, तो आपको ज़्यादा फायदा मिल सकता है। 8वां भाव है वो दूसरे लोगों का पैसा है, वो दूसरे लोगों का धन है। आप इस हाउस से संबंधित कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको इनकम हो। 8वां भाव है वो हिडन इनकम सोर्सेज का है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी भावनाओं को बहुत ज़्यादा छुपाएगा, वो अपने रिलेशनशिप को छुपाएगा, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा छुपाएगा और वो किसी के भी सामने खुलकर नहीं आ सकेगा। तो उसके मन में जो भावना है वास्तव में किसी भी विषय को लेके या किसी भी व्यक्ति विशेष को लेके, वो बहुत ज़्यादा छुपी हुई सी रहेगी। अब यहाँ पे आपका जो लग्नेश है वो अन्य किस भाव का स्वामी, आपको ये ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। तो लग्नेश 8वें भाव में जा रहा है, मतलब आप बहुत अच्छे हो सकते हैं पढ़ने लिखने में, एनालिसिस करने में, कुछ नया सीखने में, लेकिन आपकी जो क्षमताएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा हिडन होंगी। सिर्फ और सिर्फ आपको ही अपनी क्षमताओं का पता रहेगा। अब आपका जो लग्नेश 8वें भाव में गया है वो वहाँ से आपके दूसरे भाव को एस्पेक्ट करेगा। दूसरे भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से वो आपके दूसरे भाव को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करेगा। इससे आपको बहुत सारे इनकम सोर्सेज खोजने में मदद मिलेगी, अपने ससुराल पक्ष के साथ या किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करने में मदद मिलेगी। आपकी पार्टनरशिप काफ़ी ज़्यादा हिडन हो सकती है, सेक्रेट हो सकते हैं। आप विवाह होने के पश्चात या विवाह होने से पहले भी कभी कभी किसी हिडन रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं। ऐसे जातकों की जो सेक्सुअल जो इच्छाएं हैं या जो उनकी ऐसी जो कामुक भावनाएं हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हिडन रहेंगी और अपने पार्टनर के सामने वो खुलकर सामने नहीं आ सकेंगे कभी भी। अब ऐसे जातक बहुत ज़्यादा सेक्रेट होंगे, बहुत ही उनको समझना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा, चाहे कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो उनको समझना चाहता है। तो अब उस प्लेनेट का रोल आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रहने वाला है। वो प्लेनेट किस प्रकार का, अगर क्रूर ग्रह है तो आपके स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकता है, अगर एक शुभ ग्रह है तो वो आपको बहुत सारी इनकम दे सकता है, धन दे सकता है, वो भी हालांकि आपके स्वास्थ्य को नुकसान जरूर पहुँचाएगा। अब यहाँ पे उस ग्रह की जो दृष्टियाँ हैं वो कौन कौन से भावों पर पड़ रही हैं, क्योंकि दूसरे भाव पर तो कोई भी ग्रह है उसकी दृष्टि पड़ेगी ही पड़ेगी। आपके अन्य भावों पर अगर उस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो उन भावों से संबंधित आपको कुछ हिडन गेन या कुछ हिडन ऐसी सक्सेस मिलने की संभावना रहेगी। अब सबसे बड़ी बात, आपकी लाइफ में हमेशा कोई ना कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन या कोई ना कोई ऐसा चेंज आता रहेगा जो आपकी लाइफ को लगातार बदलता रहेगा। तो ऐसे में इस बात की संभावना बहुत कम है कि आपकी लाइफ स्टेबल थोड़ा कम रहेगी। आप
ज्योतिष के क्षेत्र में, या यूँ कहें अकल्ट के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, या कोई बहुत हायर स्टडीज़ के क्षेत्र में, या कोई ऐसे डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल काम होते हैं। तो ऐसा जातक वास्तव में कभी कभी कुछ ऐसी जॉब्स में होते हैं जहाँ पर उनकी प्रतिभा सामने नहीं आती बल्कि उनका काम सामने आता है। तो आपको आपकी छुपी हुई प्रतिभाओं को कोई भी व्यक्ति उतना अच्छे से जान नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, और आप भी इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे किसी को भी, अपने विचारों को भी आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे किसी के सामने। तो ऐसे में एक बहुत ही हिडन क्रिएटिविटी या हिडन क्षमता आपके अंदर रहेगी। ये क्षमता आपकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगी। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदे हो सकते हैं अगर आप अपनी क्षमताओं को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जातक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस होगा, वो काफ़ी कुछ ऐसी बातों को जानेगा जो बहुत ही अंडरवर्ल्ड की जो बातें हैं या जो बहुत ही सीक्रेट बातें हैं। इसके अलावा ऐसे जातकों का इंटरेस्ट तंत्र मंत्र की तरफ, कोई ध्यान साधना की तरफ बहुत ज़्यादा रहेगा। इनका सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकता है। ऐसे जातकों में एक अच्छी हीलिंग पावर हो सकती है। अब आपके 8वें भाव की राशि कौन सी है और उस राशि के साथ आपके लग्नेश का कैसा संबंध है, आपको ये जरूर देख लेना चाहिए।